फिर से ज़िंदगी का डे 112 है और हाफ डे में जॉब पर जा रहा हूँ। अभी मैं नायगांव स्टेशन पर हूँ। कसम से हर एक कदम कदम पर ऐसा लगता है ना कि बड़ा होना और ज़िम्मेदार होना बहुत बड़ा श्राप है तुम्हारे लिए। और अगर अपनी लाइफ में आपने कुछ नहीं किया है, कुछ बोले तो अपने लिए कुछ सेव नहीं किया, कोई हसल नहीं बनाया, कोई मतलब ऐसा आपका एक साइड हसल नहीं है जिससे तुम कभी भी कोई भी अर्निंग कर सकते हो या आपके बैकग्राउंड को मजबूत कर सकते हो, तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आने वाले हो। एक भी इंसान ने अगर आपकी ज़िंदगी में कोई जहर बोया, आपको बर्बाद करने की कोशिश की, तो आप उसके जाल में बहुत ईजिली फंस जाओगे। बहुत बड़ा जिम्मेदार था, जिम्मेदारी निभाया, अल्हम्दुलिल्लाह हर जिम्मेदारी को निभाया हूँ। बस अपने लिए कुछ नहीं कर पाया और वही सबसे बड़ा श्राप बना। जो मतलब खुद के लिए कुछ नहीं किया ना, वो बहुत बड़ा श्राप है। अब मैं अपनी ज़िंदगी के ऐसे स्टेशन पर आकर खड़ा हूँ ना कि ना मुझे पीछे जाते हुए अच्छा लगता है और ना तो आगे जाते हुए। आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है, मतलब ज़िंदगी में इतना टाइम मैंने गवा दिया कि आगे बढ़ने के लिए ना बहुत कम ही ऑप्शन बचे। ऐसा लगता है मेरे पास टाइम बहुत कम है। टाइम बहुत कम का मतलब जैसे एज आपकी निकल रही होती है, तो इससे रिलेटेड आप कोई भी चीज़ें सोचते हो कि मैं बहुत जल्दी ग्रो कर जाऊँगा या कुछ और, तो आपके पास इतना सारा ऑप्शन नहीं रहता है। ना तो आपके पास कोई ज़ख़ीरा है कि उसका यूज़ कर लो और आप किसी भी लेवल पर पहुँच जाओ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो एकदम ज़ीरो हूँ। और ज़ीरो होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा ज़ीरो होता चला गया, क्योंकि मुझे बार बार नीचे गिराया गया। और किसी ऐसे इंसान ने गिराया, ऐसे इंसान ने मेरे साथ ये चीज़ किया जिसको मैं ना तो मना कर सकता, ना बोल सकता, ना उसके आगे अगेंस्ट जा सकता था। सबसे बड़ी मजबूरी मेरी यही थी कि मैं उसके अगेंस्ट नहीं जा पाया। मेरे फ्रेंड सर्कल में एक दोस्त है, तो मतलब फ्रेंड सर्कल का ही है और अभी भी है माशाल्लाह। कल उसकी शादी थी मुंबई में, कुर्ला में, तो उसने बहुत ज़्यादा मुझे पर्सनली इनवाइट किया था, बट मैं जा नहीं पाया किसी रीज़न की वजह से। और वैसे गांव पे भी हम लोग साथ में ही रहते हैं, ज़्यादातर घूमते टहलते, या फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ वगैरह, जो कहीं भी आना जाना हुआ या किसी चीज़ के बारे में कोई डिस्कस करना हुआ तो हम लोग साथ में करते हैं, एज अ फ्रेंड है। तो उसकी कल शादी थी, उसने बोला भाई आप भी कर लो। और तो मैंने उसको एक ही सवाल और एक ही जवाब का दिया उसके सवाल का। मैंने बोला भाई मेरी सारी प्रॉब्लम्स का जड़ हर चीज़ तुम लोग जानते हो। मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हो सबको मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम बता रखी है। कुछ दोस्तों ने तो इसी बात की वजह से हमारा साथ छोड़ दिया, मतलब ऐसा लगा उनको कि शायद मैं उनके लिए कोई मुसीबत बन रहा हूँ, इसलिए उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। बहरहाल कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फिर देखते हैं। अब मैं ऐसे स्टेप पर अगर पहुंचा हूं ना, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं मेरी बहनों की ज़िंदगी संवारूं, उनकी ज़िंदगी अच्छे से बनाऊं, उनकी शादी ब्याह के बारे में सोचूं, या भाइयों के बारे में, या खुद के बारे में। तो मैं अगर सोचने जाएँ या देखने जाएँ तो मैं मेरे बारे में तो पहले नहीं सोचता हूँ किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो किसी भी चीज़ को ऊपर अप्लाई करना हो या कोई भी चीज़ XYZ। हाँ, अपनी फैमिली के बारे में सबसे पहले सोचता हूँ। तो अब इसी बात को हम कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह थोड़ी बहुत बातें हर एक ब्लॉग में मैं बताऊँगा। और आज के लिए बस इतना ही, कहानी बहुत लंबी है तो धीरे धीरे सुनाऊँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।